आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी एक्स किरण नलिका के एनोड पर टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि करने पर उत्पन्न किरणों के गुण में वृद्धि होती है। किसमें? भेदन क्षमता में, आवृत्ति में, तरंगदैर्ध्य में या फिर तीव्रता में। ठीक है, तो दोस्तों सभी विकल्पों की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि एक्स किरण नलिका या फिर एक्सरे ट्यूब में होता क्या है। ठीक है, तो एक्स किरण नलिका जो रहती है उसका एक सिरा रहता है कैथोड, एक रहता है एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर बौछार जो होती है किरणों की वो कहाँ से कहाँ पर होती है? वो होती है यहाँ ऋण से धन पर, मतलब कैथोड से एनोड पर होती। ठीक है, तो कैथोड से एनोड पर होती है बौछार वहाँ पर। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि अगर हम कर दे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि करने से क्या हो जाएगी? जो किरणें हैं उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, किरणों की तरंग दैर्ध्य नहीं बढ़ेगी, आवृत्ति नहीं बढ़ेगी, भेदन क्षमता नहीं बढ़ेगी। भेदन क्षमता कब बढ़ेगी? जब हम उसकी आवृत्ति बढ़ा देंगे। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग कुछ इस तरीके से चलती है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगों की आवृत्ति हम बढ़ा दे तो भेदन क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, आवृत्ति बढ़ाने से भेदन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये केवल और केवल आवृत्ति बढ़ाने से होती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दिया जाए तब भी आवृत्ति तो उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी तो नहीं। ठीक है, और आवृत्ति नहीं बढ़ेगी तो भेदन क्षमता पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा विकल्प की बात करें तो आवृत्ति कहा गया है, तो हमने यहाँ पहले ही बता दिया आवृत्ति में हम कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहे, हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तीव्रता बढ़ेगी, आवृत्ति नहीं बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम अधिक करेंगे तो उत्पन्न एक्स किरण फोटोन होगा, जो भी एक्स किरण में फोटोन होगा उत्पन्न, वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या बढ़ेगा? एक्स किरण फोटोन जो है वो बढ़ जाएगा, उसके बढ़ने से तीव्रता हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तीव्रता बढ़ जाएगी, ये हमारा सही विकल्प होगा। ठीक, अब तरंग दैर्ध्य की बात की गई है, तरंग दैर्ध्य की बात तीसरे विकल्प में की गई है। तो दोस्तों अगर बात करें तरंग दैर्ध्य की, वो क्या होता है? आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पर चक्रण प्रति सेकंड को हम आवृत्ति कहते हैं ना, तो एक चक्रण पूर्ण करने में लगा जो लंबाई, मतलब एक चक्रण जो पूर्ण करने में जितनी लंबाई यहाँ पर जितनी दूरी तय की गई है उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं कि समान दूरी के लिए हमने तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाया तो आवृत्ति घट गई समान समय में। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य का मान घटाएंगे तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो ये केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है तरंग दैर्ध्य, या फिर कहना चाहिए कि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तो इन दोनों से फर्क पड़ेगा केवल और केवल भेदन क्षमता का। ठीक है, यहाँ पर तीव्रता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आवृत्ति तरंग दैर्ध्य फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सही उत्तर क्या हो गया? तीव्रता। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो हमारा एक्स किरण फोटोन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो उस तरीके से दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास में? तीव्रता हम बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाकर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।